गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज हम बात करेंगे वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। आज हम बात करेंगे कि वायरल हेपेटाइटिस से आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट योर फैमिली फ्रॉम वायरल हेपेटाइटिस। नाउ वायरल हेपेटाइटिस जितनी खतरनाक पहले हुआ करती थी, साइंस ऐसा मानती है कि अब उतनी खतरनाक नहीं है। फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि अब इम्यूनाइजेशन अवेलेबल है। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी दोनों के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो छोटे बच्चों को और एडल्ट्स को चूंकि इम्यूनाइजेशन किया जाता है, तो इम्यूनाइजेशन होने के कारण इसका जो एक इंसिडेंस है ओवरऑल कम हो गया है। यह बात बिल्कुल सही है। बट ऑल दोज पीपल जिनको कि इम्यूनाइज नहीं किया गया है, वो पर्टिकुलरली एट रिस्क होते हैं फॉर डेवलपिंग वायरल हेपेटाइटिस। नाउ आप जानते हैं कि जो हेपेटाइटिस है वो इन्हीं 4 कारणों से होती है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, दीज आर वाटरबॉर्न, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी विच आर ब्लड बॉर्न। लेकिन जब भी आपको वायरल हेपेटाइटिस होती है, यू कांट डिफरेंशिएट इन द बिगिनिंग, यू कांट पिन पॉइंट के हेपेटाइटिस बी है कि सी है कि ए है कि ई है, बिकॉज एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के सभी सिम्टम सभी उसमें एक जैसे होते हैं। फीवर आएगा, थकान लगेगी, भूख गायब हो जाएगी, जी मिचलाएगा, उल्टी होने लगेगी, पेट में दर्द आएगा, आपको जॉइंट पेन आ सकते हैं, आपकी आंख पीली हो जाएगी, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट इज क्वाइट पॉसिबल आपकी जो लेट्रिन है उसका रंग व्हाइट हो जाए। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई ये दो हैं, ये बेसिकली वाटर बॉर्न है। जो वाटर बॉर्न है, इनके साथ में अच्छी चीज ये है कि ये पूरी तरह से रिकवर हो जाती हैं, इन अपने पीछे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं छोड़ती हैं। इट मे टेक वीक्स और मंथ्स, बट ये कंप्लीटली रिकवर हो जाती हैं। इनको क्रॉनिसिटी की संभावना लाइक क्रॉनिक लिवर डिजीज, सिरोसिस लिवर, लिवर कैंसर, इस तरह का कोई रिस्क नहीं है। ऑन द कंट्री, हेपेटाइटिस बी एंड सी दे आर ब्लड बॉर्न। ये बेसिकली जो ब्लड बॉर्न है, ये क्रॉनिसिटी में ले जा सकती हैं, आपको क्रॉनिक लिवर डिजीज डेवलप कर सकती हैं, आपको क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, ये तीनों चीज कर सकती हैं। एंड ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी वायरल हेपेटाइटिस हैं, उनमें से जो ब्लड वायरल हेपेटाइटिस है, ये मोर्टेलिटी की जो रिस्क है उसको काफी ज्यादा लेके चलती है। नाउ लुक एट हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए बेसिकली इज वाटर बॉर्न। ये बेसिकली पानी से आती है, खाने पीने की चीजों से आती है। इसका जो रूट है इस फीको ओरल। जो पेशेंट्स जिन्हें हेपेटाइटिस ए के चलते वायरल हेपेटाइटिस है, उनके जो स्टूल होता है या लेट्रिन होती है, उसमें हेपेटाइटिस ए का वायरस होता है। ये जो वायरस है, ये बेसिकली कहीं से हमारे वाटर को कंटामिनेट करता है, एंड जब आप वो पानी पीते हैं तो हेपेटाइटिस ए का वायरस आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। इवन बहुत छोटी अमाउंट में अगर हेपेटाइटिस ए का वायरस जाएगा, साइंस कहती है कि इवन अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक अमाउंट ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस इज गुड इनफ, जिसके चलते आपको वायरल हेपेटाइटिस हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि हेपेटाइटिस ए के इंफेक्शन के लिए आपको इतने वायरस की जरूरत नहीं, इतना सा भी वायरस पहुंचेगा तो आपको इंफेक्शन डेवलप हो जाएगा। तो इट कम्स फ्रॉम खाने पीने की चीजें, और यह भी बात सही है कि कभी कभार सेक्सुअल कंटेक्ट से भी आता है, बट नॉट वेरी कॉमन। नाउ हेपेटाइटिस ई का जहां तक सवाल है, यह भी वाटरबॉर्न है। इसका भी जो रूट फीको ओरल है, जैसा हेपेटाइटिस ए का था, ये स्पोरेटिक भी हो सकता है, एंडेमिक भी हो सकता है, ज्यादातर अडल्ट में होता है, बट किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये इंप्रूव हुआ तो ये बात सही है कि पीछे से कोई बिल्कुल क्रॉनिसिटी नहीं होगी, कोई लिवर सिरोसिस नहीं होगी, एंड कोई लिवर कैंसर का खतरा नहीं है। ऑन द कंट्रेरी, अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करें, ये बेसिकली ब्लड बॉर्न है। जो वायरस है आपकी बॉडी में कहां कहां रहता है, ये ब्लड में रहता है, आपके सीमेन में रहता है, आपके वेजाइनल सिक्रीशंस में होता है, इन बहुत सारे बॉडी फ्लूइड्स में होता है। तो आप अगर इन किसी भी चीजों के कांटेक्ट में आते हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हेपेटाइटिस बी आपको ट्रांसमिट हो जाए। ये मदर से बच्चे को भी ट्रांसमिट होता है, इन थ्रू सेक्स भी ट्रांसमिट होता है। साइंस ऐसा मानती है कि over a period of time, almost 25% people with hepatitis B die because of the chronic liver disease। ये इतना खतरनाक है। Now, हेपेटाइटिस सी का जहां तक सवाल है, ये भी ब्लड बॉर्न है। ये भी जो ना ब्लड से ही आता है, इन उसी तरह की चीजों से फैलता है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीडल इंजेक्शंस, ऑपरेशंस। दीज आर द वेज जिसके चलते हेपेटाइटिस सी फैलता है।
हेपेटाइटिस सी का जहां तक सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि ऑलमोस्ट 85% पीपल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक क्रॉनिसिटी में चले जाते हैं। जो क्रॉनिसिटी में चले जाते हैं उनको लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाती है, इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको लिवर कैंसर होने का जो रिस्क है वो बहुत बढ़ जाता है। नाउ अगर हम देखें तो ये 4 हेपेटाइटिस हैं जो सबसे ज्यादा जो ना आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो हम कैसे इनसे अपनी फैमिली को, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन चीजों को देखने की जरूरत है। दीज आर 8 पॉइंट्स, मैं चाहता हूं कि आप इन्हें ध्यान से देखें। नंबर 1, आस्क योर डॉक्टर फॉर द वैक्सीन। सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर वैक्सीन लगा तो उस वायरस के खिलाफ आपके लिए पूरी सुरक्षा हो गई। तो जो वैक्सीन अवेलेबल है वो हेपेटाइटिस ए के लिए है, वैक्सीन अवेलेबल हेपेटाइटिस बी के लिए है। ये दोनों वैक्सीन अलग अलग लगाए जा सकते हैं और कुछ कंबाइंड भी अवेलेबल है कि आप कंबाइंड वैक्सीन भी ले सकते हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, ये दोनों वैक्सीन किसी भी एज पर लगाए जा सकते हैं। बच्चों को लग सकते हैं, एडल्ट्स को लग सकते हैं, किसी भी एज पर यह वैक्सीन आपको लेने की आवश्यकता है एंड आपको लेना चाहिए। Now, सेकेंड इज द मेक हैंड वॉशिंग अ प्रायोरिटी। एक जो सैनिटाइजेशन है या एक हैंड हाइजीन है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, पर्टिकुलरली अगर आपको वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस को बचा के चलना है। जब भी आप बाथरूम से वापस आते हैं आपको हाथ प्रॉपरली धोने की जरूरत है। जब भी आप छोटे बच्चे का डायपर भी चेंज करते हैं तो भी आपको आपके जो हैंड्स हैं उनको प्रॉपर वॉश करने की जरूरत है। आप खाने पीने की चीजों को हैंडल करने वाले हैं तो आपको अपने हैंड्स को वॉश करने की जरूरत है। एंड बिफोर ईटिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यूर वॉश योर हैंड्स। आपको अपने जो हाथ है वो साबुन से धोने चाहिए, मतलब प्लेन वाटर इज नॉट इनफ, सोप मस्ट बी यूज्ड। इवन साइंस कहती है कि आप अगर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स यूज करते हैं तो उनकी भी जो इफेक्टिविटी है वो काफी है, बट हैंड वॉशिंग शुड बी अ प्रायोरिटी। नाउ द नेक्स्ट इज कि जब कभी ऐसी स्थिति है कि आपको किसी भी कारण से ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑपरेशन, उसकी अगर आवश्यकता है तो आपको वॉच करने की जरूरत है कि अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो ये देखिए कि वो जो ब्लड है वो सेफ सोर्स से है कि नहीं। नंबर 2, उस ब्लड में जो है हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्वेस्टिगेट किए गए हैं कि नहीं, बिकॉज ऑन द सरफेस आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें जो भी पर्सन आपको ब्लड दे रहा है कहीं वो उस डिजीज का कैरियर तो नहीं है। यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई, इसलिए ब्लड को स्क्रीन किया ही जाना चाहिए। इन अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कोई एक्सपोजर हो गया तो आपको फर्स्ट एड तुरंत लेने की जरूरत है, प्लस उसकी जो भी गाइडलाइंस हैं जो आपके हेल्थ वर्कर्स एडवाइज करते हैं, आपके डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं, उसको आपको फॉलो करना चाहिए अगर एक्सीडेंटल आपको एक्सपोजर हो गया तो। नो, अगर आपको नीडल्स की जरूरत है, इन द सेंस कि आपको हाइपोडर्मिक नीडल लगाने की जरूरत है, कोई इंजेक्शंस लगाने की जरूरत है, अगर आपको शौक है टैटू करवाने का जिसके लिए नीडल जो आपके स्किन सरफेस को पियर्स करने वाली है, या आप ईयर पियर्स करने वाले हैं, आप नोज पियर्स करने वाले हैं, तो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, बिकॉज नीडल्स आर द पोटेंशियल सोर्स फॉर ट्रांसमिटिंग हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। साइंस क्या कहती है? कोशिश करिए कि इनको अवॉइड किया जाए, अगर नहीं तो कोशिश करिए कि स्टरलाइज्ड हो, कोशिश करिए कि ये फ्रेश हो, अनयूज्ड हो, एंड आपको हमेशा लाइसेंस्ड जो फैसिलिटी है उसको यूज करना चाहिए, सो दैट यू नो फॉर श्योर दैट इनकी जो एक सैनिटाइजेशन है वो प्रॉपर है, स्टरलाइजेशन है वो प्रॉपर है। नाउ लुक अबाउट द शेयरिंग। जहां तक सवाल है कि क्या आपको टूथब्रश शेयर करने चाहिए? नहीं। क्या आपको रेजर ब्लेड शेयर करनी चाहिए? नहीं। क्या आपको नेल फाइल से नेल कटर शेयर करने चाहिए? नहीं। ऐसे ही पर्सनल जो ना बहुत सारे आइटम्स हैं, आइडियली स्पीकिंग साइंस थिंग्स दैट आपको शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइंस ऐसा मानती है दैट दीज आर द पोटेंशियल सोर्स फॉर स्प्रेडिंग हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। और यही बात मेडिकल इक्विपमेंट और नीडल के बारे में ट्रू है, जैसा मैंने अभी कहा। और अगर आपको अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको कभी भी ब्लड डोनेट नहीं करना है, आपको कभी भी अपना ऑर्गन किसी को ट्रांसप्लांट के लिए डोनेट नहीं करना है, आपको कोई भी अपनी बॉडी का टिश्यू किसी भी ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपको वॉलंटियर नहीं करना है अगर आपको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है। नाउ द सिक्स्थ इज द कीप सेक्स सेफ, बिकॉज हेपेटाइटिस बी एंड सी बेसिकली सेक्सुअल ट्रांसमिशन से सबसे ज्यादा फैलते हैं। तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको अपने पार्टनर की जो एक मेडिकल हिस्ट्री है वो पता होनी चाहिए।
आपको जो है सेफ्टी के हिसाब से लेटेक्स कंडोम्स यूज करने की जरूरत है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस ऐसा मानती है कि सर्टेन सेक्स जो एक्ट्स होते हैं वो पर्टिकुलरली रिस्की होते हैं, जैसे एनल सेक्स। एनल सेक्स इज सपोज टू बी वेरी रिस्की। एनी रफ सेक्स और ट्रॉमेटिक सेक्स में हमेशा इंसिडेंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी इन हेपेटाइटिस सी इज मोर। साइंस ऐसा मानती है कि जहां तक हेपेटाइटिस बी का सवाल है, अगर आपके सेक्सुअल पार्टनर एक से ज्यादा हैं, मल्टीपल हैं, तो आपको हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन का जो एक रिस्क है वो काफी ज्यादा हो जाता है। Now look at the vegetable and the drinks. In general, fresh vegetables, fruits, सैंडविचेस, सैलेड्स या जो भी अनकुक्ड आइटम्स हैं वो कुक्ड आइटम के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की होते हैं। जो अनकुक्ड आइटम है वो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, इनको हमेशा जो है फैलाने की ज्यादा ताकत रखते हैं। देन सी फूड्स, पर्टिकुलरली शेलफिश, ये हमेशा जो है हेपेटाइटिस ए को फैलाने की ताकत रखती है। अगर आप ऐसे किसी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं जहां की सैनिटाइजेशन का जो लेवल है इज क्वाइट पुअर, हाइजीनिक लेवल इज क्वाइट पुअर, वहां वायरल हेपेटाइटिस होने की जो संभावना है वो हमेशा ज्यादा होती है। जब भी आप ट्रेवल करें तो आपको दो चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। नंबर वन, आपको टैप वाटर अवॉइड करने की जरूरत है। इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज मिनरल water which is kept and which is sterilized. Number two, it is always better to go for cooked food because uncooked जो फूड है उसमें हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई इसके होने की संभावना ज्यादा है। तो जो कुक्ड फूड है इज ऑलवेज बेटर देन दी अनकुक्ड फूड। नाउ जहां तक आपकी फैमिली हिस्ट्री का सवाल है, आपको देखने की जरूरत है। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एशियन कंट्रीज, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम सब सहारन अफ्रीका, जैसे हम एशिया में रहते हैं, तो सही बात यह है कि यहां पर इंसिडेंस हेपेटाइटिस बी का बाकी कंट्रीज की तुलना में ज्यादा है। तो अगर आप इन एरिया से आते हैं तो प्रोफिलेक्टिकली ऑल्सो आपको अपना हेपेटाइटिस बी और पॉसिबली हेपेटाइटिस सी दोनों को एज स्क्रीनिंग टेस्ट करा के रखना चाहिए, सो दैट यू आर अवेयर। एंड हेपेटाइटिस बी अगर स्क्रीनिंग में नेगेटिव आता है तो आपको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाने की जरूरत है। मेरा ऐसा सोचना है कि ये 8 चीजें हैं, अगर इन पर आप ध्यान देंगे, अगर इनको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, अगर आप जनरल हेपेटाइटिस के जो वायरसेस है उनको पहचानेंगे, आप पहचानेंगे कि कौन कौन से वायरस वाटर बॉर्न है, कौन कौन से वायरस ब्लड बॉर्न है, इन आप समझेंगे कि जो कितने सीरियस हैं, क्या ये आगे चल के आपको लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर कर सकते हैं, तो आप इन चीजों पर ध्यान देंगे। वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड बाकी चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे, मेरा ऐसा सोचना है कि देयर आर ऑड अराउंड 90% चांसेस दैट आप वायरल हेपेटाइटिस जैसा इंफेक्शन से बचे रहेंगे एंड अपने लिवर को, अपने शरीर को और अपने हेल्थ को इसको स्वस्थ रख पाएंगे। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।